अनिल जी, दो स्टॉक्स है आज कैश मार्केट के जिनमें खरीदारी करनी है। और एक अनिल जी एक अपडेट है, फ्राइडे को मैंने कैश मार्केट के दो स्टॉक्स दिए थे जिसमें एक डीलिंक था, आज वो 15% ऊपर है, 204 के लेवल पर रिकमेंड किया था, मेरा शॉर्ट टर्म टारगेट था 220 का, अभी 242 के लेवल पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। रिजल्ट आए थे सैटरडे को, बहुत ही दमदार धुआंधार रिजल्ट थे, प्रॉफिट्स 3 गुना बढ़ गए पिछले साल के दिसंबर क्वार्टर से, और स्टॉक ने आज 15% की तेजी देखी जा रही है। ओके, अरे वाह, बहुत ही बढ़िया, बधाई सर डीलिंग के लिए, और काफी मजबूत ट्रेड करता हुआ दिख रहा है आज के सेशन में। अब बताइए सर आज की आपकी बेहतरीन पिक्स। अनिल जी, जो आज का पहला स्टॉक है, स्टॉक का नाम है डीसीडब्ल्यू लिमिटेड, जो अभी 50 रुपए के आसपास ट्रेड करता है। ये कंपनी सोडा ऐश, फिर कॉस्टिक सोडा और पीवीसी के कारोबार में है। सीपीवीसी की भी एक लीडर कंपनी है और एक बहुत ही दमदार फंडामेंटल्स वाली कंपनी है, 100 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट करती है। भारत में भी एक जबरदस्त मार्की इनकी क्लाइंट लिस्ट है, जैसे एचयूएल है, नाल्को है, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, टीएनपीएल, एस्ट्रल, इन सबको कैटर करती है। और सीपीवीसी में भी एक बहुत अच्छा कर रहे हैं। सीपीवीसी में ताइवान और चाइना से जो सीपीवीसी इंपोर्ट होता है, वहां पे इंपोर्ट ड्यूटी भी अच्छी खासी बढ़ी हुई इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, तो उसका भी इनको फायदा होता है। सितंबर तिमाही बहुत ही दमदार थी, 49 करोड़ का पैट था। पिछले साल सितंबर तिमाही में सिर्फ 19 करोड़ का पैट था, उसके सामने 49 करोड़ यानी 49 करोड़ का पैट था। वैल्यूएशन के लिहाज से स्टॉक सस्ता है, एफआईएस डीआईएस भी अराउंड क्लोज टू 8% ओन करते हैं। और इस कंपनी के भी तिमाही नतीजे इस तिमाही के आने वाले हैं गुरुवार को, 9 तारीख को, और मुझे लगता है अच्छे नतीजे रहने चाहिए, तो आई लाइक द स्टॉक और मुझे लगता है करंट लेवल्स पे खरीदना चाहिए। 57 रुपए के मेरे शॉर्ट टर्म टारगेट है और 48 रुपए का स्टॉप लॉस रखना। 48 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 57 के रखें टारगेट। डीसीडब्ल्यू ये है पहला स्टॉक जहां पर खरीदारी करने के लिए है। दूसरा स्टॉक बताएं सेठी साहब। दूसरा अनिल जी स्टॉक है, अगेन होटल स्टॉक है, और अनिल जी स्टॉक का नाम है ईआईएच लिमिटेड, ईस्ट इंडिया होटल लिमिटेड। ये अभी 166 167 के लेवल पे ट्रेड करता है। ये कंपनी ओबेरॉय जो होटल्स देखते हैं वो वाली कंपनी है, जिसके 20 से ज्यादा तो ओबेरॉय ब्रांड्स के होटल है, फिर ट्राइडेंट है 10 के करीब होटल, और दिल्ली में मेडन्स नाम की एक होटल है 55 कमरों की, वो भी इसी कंपनी में आती है। टोटल में 33 होटल्स है इन 7 कंट्रीज, अराउंड 15 लोकेशंस। मतलब ताज के बाद अगर दूसरा कोई लग्जरी होटल्स में ब्रांड सबसे पॉपुलर ब्रांड है तो वो ओबेरॉय है। और अनिल जी, मुझे याद आता है बजट के एक दिन पहले इंडियन होटल्स के नतीजे आए थे, और आपने बजट वाले दिन पिक ऑफ द डे के तौर पे इंडियन होटल्स को रिकमेंड किया था, और हमने बजट वाले दिन इतनी मार्केट बाजार में, मतलब वोलेटिलिटी थी, एक बार ऊपर गया बाद में घटा भी बाजार, बट ये स्टॉक 13-14% ऊपर ही जाके बंद हुआ इंडियन होटल्स। मतलब तिमाही नतीजे बहुत ही दमदार थे, नतीजे आए 4 गुना से ज्यादा प्रॉफिट्स बढ़े हैं पिछले साल के दिसंबर तिमाही से, और मुझे लगता है उसी तरह के नतीजे सब होटल कंपनीज के, और पर्टिकुलरली ईस्ट इंडिया होटल जो कि ओबेरॉय ग्रुप है, ओबेरॉय ब्रांड है, इसके भी आने चाहिए। जबरदस्त इनका ऑक्यूपेंसी लेवल्स है, फिर जो इनके एवरेज रूम टैरिफ है वो भी काफी अच्छे हैं। और ये ईआईएच एसोसिएटेड होटल्स जो इनकी ग्रुप कंपनी है उसमें भी अराउंड 36-37% स्टेक ओन करती है। अच्छा खासा एफआईएस डीआईएस का भरोसा है, जिसमें निप्पॉन है, एलएनटी है, और इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज भी अराउंड 18.83% और आईटीसी अराउंड 13.69% स्टेक ओन करती है। मैं इस स्टॉक पे बुलिश हूँ, वैल्यूएशन के लिहाज से या प्राइस के लिहाज से भी एक स्टेबल स्टॉक लग रहा है इन लेवल्स पे, मुझे लगता है यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। इसके भी इस तिमाही के नतीजे आएंगे 10 तारीख को, मतलब फ्राइडे को, और मेरा इसमें शॉर्ट टर्म टारगेट है 185 का, स्टॉप लॉस रखना 160 रुपए का। ओके, तो 2 कैश कॉल सेठी साहब की तरफ से, डीसीडब्ल्यू और ईआईएच, 3-3 लेटर्स के काउंटर्स, और बढ़िया मूव दिखा सकते हैं। 57 का टारगेट डीसीडब्ल्यू, ईआईएच के लिए 185 के टारगेट के साथ खरीदारी करके